अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यंज़िल अर्रूम बिल अअमाक़ि औ बिदाबिक़ फ़यख़रुजु इलैहिम जैशुन मिनल मदीनति मिन ख़ियारि अहलिल अर्ज़ि यौमइज़िन फ़इज़ा तसाफ़्फ़ू क़ालत अर्रूम ख़ल्लू बैनना व बैनल लज़ीना सबौ बिन्ना। हज़रात गिरामी, ये पूरी जो रिवायत आपके सामने है, ये रिवायत मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ये रोम, अहले रोम, ये आमाक या दाबिक में उतर न आए। आमाक और दाबिक ये मदीने से करीब की एक जगह है। फ़यख़रुजु इलैहिम जैशुन मिनल मदीना, तो मदीने का एक लश्कर निकलेगा जो उस वक्त रूए ज़मीन के सबसे बेहतर लोग होंगे। और जब सफ आरा हो जाएंगे तो अहले रूम कहेंगे कि हमारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जिन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो, हमारे बीच से हट दो, हम उनसे जंग करेंगे। और मुसलमान कहेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से बिल्कुल नहीं हटेंगे। फिर जंग होगी और तिहाई हिस्सा उनमें शिकस्त खा जाए। तो एक तिहाई शिकस्त खाएगा, ये वो लोग होंगे अल्लाह इनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। बाकी जो तिहाई होंगे वो कत्ल कर दिए जाएंगे और अल्लाह के नज़दीक वो सबसे बेहतर शहीद होंगे। और उसके बाद जो तिहाई हिस्सा बाकी रह जाएगा, ये वो लोग होंगे जिनको अल्लाह फतेहयाब फरमाएगा और ये कभी फितने में नहीं पड़ेंगे। और फिर उस दुनिया की फतेह होगी और अभी वो माल गनीमत को तकसीम कर रहे होंगे और अपनी तलवारों को जैतून के दरख्त पर लटका दिया होगा कि अचानक शैतान चीखेगा और कहेगा वो मसीह दज्जाल आ गया, क़द खलक़कुम फ़ी अहलीकुम, तुम्हारे घर वालों के बीच में आ गया। तो वो निकलेंगे उसकी तरफ, मगर ये खबर झूठी होगी और बातिल होगी। फिर जब मुल्क शाम आएंगे तो देखेंगे इस दरमियान में कि जब वो जंगों की तैयारी कर रहे होंगे और अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर रहे होंगे और नमाज के लिए इकामत कही जा चुकी होगी कि ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और उसके बाद वो उनकी इमामत भी कराएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल उनको देखेगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पिघलता है। अगर वो उसको इसी हालत पर छोड़ दे तो वो खुद ही पिघल जाएगा, यहाँ तक कि हलाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह उन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में उस दज्जाल का कत्ल कराएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े में उसके खून को लोगों के सामने दिखाएंगे। यह रिवायत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिक्र की। अब इससे पहले कि हम इसमें कुछ और बात करें, किताबुल मलाहिम का जो ये चैप्टर चल रहा है, इससे पहले का जो दर्स हुआ था ये हिस्सा उससे मुताल्लिक है। और जब तक वो हिस्सा आपके निगाह के सामने नहीं होगा उस वक्त तक ये दूसरा हिस्सा आपकी समझ में नहीं होगा। हम अगरचे इशारे कर देंगे, गुफ्तगू में इशारे करते चलेंगे, लेकिन इशारों से वो बात नहीं होगी जो तफसील से बात होगी। पिछली बार में सिर्फ 2 हदीसें हुई थी और 2 हदीसें इसलिए हुई थी क्योंकि ये इसकी तमहीद थी जो आगे आने वाली। अब आप देखें यहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि अहले रोम। अब ये अहले रोम कौन है? गुज़श्ता सबक में आपको इसमें पूरी तफसील के साथ इस दर्स में आपको मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, अमेरिकन हैं। और ये पूरा जो हिस्सा है उनका, जिसमें रूम, जो कदीम रूम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का रूम है, वो पूरा है। अब इसकी पूरी तफसील तो आप उसमें देखेंगे और उसको सुनिए। तो ये जो जिनसे जंगें हो रही होंगी ये उतरेंगे और दाबिक नाम का जो शहर है या जो आमाक है
ये मदीने के मुजाफात का इलाका है, मदीने के बाहर का इलाका है। ये वहां पर पहुंच चुके होंगे, वहां पर इनकी फौजें पूरी उतरेंगी और उतरने के बाद पहला काम जो इनका होगा वो मुसलमानों के दरमियान तफरीक करने का होगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन मुसलमानों के अंदर आपस ही में कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए और आपस ही में तफरीक। चुनांचे बड़ी आसानी से कहेंगे कि हमारी अहले मदीना से कोई जंग नहीं है, हम आपसे कोई जंग नहीं करना चाहते, हमारी जंग तो उन लोगों से है जो हमारे यहां पर जिन्होंने हमला किया, हमारे यहां पर जिन्होंने हमला किया था, हमारी जंग उन लोगों से जिन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है और जो हमारे यहां से लोग आए हैं, जिनको इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनको इन्होंने तकलीफें पहुंचाई हैं, तो हम उनका बदला लेने के लिए आए हैं और आप इनको हमारे हवाले कीजिए। चूंकि मुसलमान इस साजिश को समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से और वो जान रहे होंगे, लेकिन हमने इससे पहले भी अर्ज किया कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी होगी, मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ चुके होंगे। एक वो होंगे जो मोमिनीन सादिकीन होंगे, सच्चे और पक्के मुसलमान, और दूसरे वो मुसलमान होंगे जिनके अंदर निफाक की चीजें होंगी। ये सब इससे पहले के दर्स में गुजर चुका है, इसकी वजूहात गुजर चुकी है। ये क्यों होगा, इसकी वजूहात इससे पहले गुजर चुकी है। चुनांचे ये लोग बिल्कुल साफ ऐलान कर देंगे कि हम तुम्हारे किसी फरेब में नहीं आएंगे और हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश मत करो, हमारी आंखों में कोई पर्दा पड़ा हुआ नहीं है, ये सब हमारे भाई हैं और अपने भाइयों के दिफा के लिए हम आए। लिहाजा आप आगे बढ़कर जो हमला करना चाहते हैं तो हमला आप करें और हम उसका मुकाबला करें। हम मुकाबला कर सके नहीं कर सके तो बात की बात है, लेकिन हम मुकाबला करेंगे जरूर और आपके सामने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये वो लोग जो आगे बढ़ेंगे मुकाबला करने के लिए, रोम से जो ताकत में होगा और पूरी कुव्वत के साथ होगा, जो उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़ेंगे, ये उस वक्त रूए जमीन के सबसे बेहतर मिन खियार अहलिल अर्द यौमइज़िन, उस दिन दुनिया में सबसे बेहतर जो अहले ईमान होंगे ये वो लोग होंगे जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दुश्मन के सामने खड़े हैं और जर्रा बराबर भी सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, उनके किसी दामे फरेब में, किसी साजिश के फरेब में आने वाले नहीं। अब जब जंग होती है तो आप देखते हैं कि जब लोग लश्कर निकलता है तो बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जो कहते हैं क्या जरूरत थी जंग करने की, और फिर चारों नाचार उधर जाना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जो जंग में पीठ दिखाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी स्ट्रेटजीज से और जिनकी हिकमत अमली से बसा होगा नुकसान पहुंचता है। यहां पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि ऐसा जब होगा, जब मुसलमानों की सब मुसलमानों का लश्कर अपने दुश्मनों से जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, तो एक जब पहले ही मरहले में 1/3 हिस्सा शिकस्त खा जाए, अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतहाई गजब की बात फरमाई है कि जब एक मुसलमान जब मैदान जंग में लड़ जाए तो उसके लिए ये ज़ेबा नहीं है कि वो अपनी पीठ दिखाए। उस वक्त अपने भाइयों के साथ में लड़ना और जो उनकी हिकमत अमली है उसी हिकमत अमली पर अमल करना यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब जंग की कैफियत चल रही हो उस वक्त दो राय सामने नहीं आती, उस वक्त एक फैसला होता है जो कमांडर का फैसला होता है और उस फैसले के खिलाफ में कोई जाता नहीं, और अगर कोई जाता है तो फिर वो शिकस्त खाएगा। और अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उनकी तौबा को कभी कबूल नहीं करेगा। ये वो लोग शिकस्त है। दूसरा हिस्सा वो होगा जो शहीद कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ऐन उस मौके पर जब आदमी को ये एहसास हो रहा हो कि जंग हमारे हिस्से में नहीं है, अब जंग का पलड़ा दुश्मनों की तरफ भारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद महज अल्लाह पर तवक्कुल करके और उस वक्त हिफाजत करना और इस्लामी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत करना और उस मौके पर जो कि मदीने से बाहर की ये सरजमीन है, इसका मतलब यह है कि उनका टारगेट न सिर्फ ये कि मदीना है बल्कि हरमैन है, मदीना भी है और मक्का भी है, खाने काबा भी है, और ये दो शहर वो है जो मुकद्दस शहर है, मुसलमानों के मोहतरम शहर है, और उनका इरादा सिर्फ इन पर हमला करना नहीं, वो तो एक बहाना है। उसके बहाने पर ये दोनों शहरों पर हमला करना चाहते हैं और वो मुसलमान उस मौके पर जो कि ये समझ रहे हैं कि अब हम इनसे जंग करेंगे और हारेंगे, अब हमारी मौत होगी, हमारी शहादत होगी, लेकिन इसके बावजूद वो उनके सामने डटे हुए हैं और वो उनसे मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि
युक्तल सुलुसुहुम, इनका ये 1/3 जो हिस्सा होगा ये शहीद हो जाएगा। और अफदल शुहदा इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर शहीद है, सबसे उम्दा इनका मर्तबा होता है। शहीदों के अंदर जो उम्दा मर्तबा होता है, बड़ा मर्तबा होता है, वो इनका मर्तबा होता है। ये वो लोग होंगे जिनके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कबूल हो जाता है। ये वो लोग होंगे जिनके दिलों को अल्लाह ने ढांक लिया, वो उस जगह पर डटे हुए हैं इस्लाम की हिफाजत के लिए जहां पर उन्हें मालूम है कि पता नहीं कौन सी गोली आएगी और हमारे सीने को छलनी करती, कब कोई तलवार उठेगी और हमारी गर्दन को अलग कर देगी। लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर डटे हुए हैं और उनके कदम जर्रा बराबर लड़खड़ा नहीं रहे, और वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए और भरोसा करते हुए दिफा इस्लाम में, इस्लाम की हिफाजत के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफदल शुहदा इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर ये शुहदा होंगे। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको फतेह याब फरमाएगा। जाहिर सी बात है कि ये जो 3 लफ्जों में 2 लफ्जों में बात कह दी गई, ये एक तवील मार्का आ रही होगी जिसमें महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, तवील जंगों का ये सिलसिला होगा और आगे इसकी अभी और आगे वजाहत हो रही है। अब आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आजमाइश के बाद, मुसलमानों की आजमाइश के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको फतेह याब फरमाते हैं कि वयफ्ततिहु सुलुस, और ये जो तिहाई हिस्सा होगा, अब 2 तिहाई तो मारे जा चुके हैं। मुसलमानों के पूरे लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। पहला हिस्सा वो था जो पहले ही मरहले में शिकस्त खा गया, ये वो उनकी गलत स्ट्रेटजीज की वजह से जीती हुई जंग हारी गई। अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल न करेगा। मुसलमानों के बाहरी इख्तिलाफ आए मैदान जंग में काबिल कबूल। और दूसरे को मुसलमान जो उस वक्त डटे होंगे और उन्हें मालूम है कि हम मार दिए जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे, और फिर भी वो डटे होंगे, ये अफजल शुहदा होंगे। अब बचा तीसरा हिस्सा, अल्लाह इनको फतेह याब फरमाएगा। ये जब फतेह याब हो जाएंगे और खुशी और मसरत की लहरें जब दौड़ जाएंगी, उस मौके पर इनके लिए जो पेशन गोई फरमाई गई है, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा तमगा और एहसास दिया गया है, वो ये है कि ला युफ्तनून अबदन, ये जब तक जिंदा रहेंगे फिर किसी फितने में मुब्तला नहीं। ये इनकी बहुत बड़ी, इनके लिए बहुत बड़ा तमगा और बहुत बड़ा एहसास है। ये तो दुनिया में है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना अता फरमाएंगे आखिरत में। ला युफ्तनून अबदन, ये कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, ये जीतने वाले लोग, ये फतेह याब। फयफ्ततिहून कुस्तुनतुनिया, और फिर ये लोग कुस्तुनतुनिया को भी फतेह करेंगे। कुस्तुनतुनिया एक इशारा है। कुस्तुनतुनिया दरअसल एक शहर का नाम है, लेकिन उससे जुड़े हुई तमाम ममलकत, और हमने इससे पहले वाली पार्ट में बयान किया था कि इससे मुराद ये है कि एक फिक्र, वो फिक्र जो इस्लाम को ढाने के लिए, उस फिक्र का जो मरकज होगा, उस मौके पर वो कुस्तुनतुनिया बना होगा और कुस्तुनतुनिया को फतेह याब किया जाएगा। कुस्तुनतुनिया फतेह होगा और कुस्तुनतुनिया के साथ लगे हुए जो ममालिक हैं और उनसे जुड़े हुए जो अफराद हैं, वो सब के सब ज़ेर नगीन हैं। अभी इस बात की मजीद वजाहत आगे करते हैं। अभी जब वो कुस्तुनतुनिया को फतेह करेंगे और माले गनीमत को तकसीम किया जा रहा होगा कि अचानक, और उन्होंने अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर टांग दी। मैं यहाँ पर एक बात की बड़ी अच्छी तरह से वजाहत कर दूं और आप हजरात उसको समझ लें। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं जो सामने वाला समझ सके। आगे की रिवायतों में आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों का पूरा नक्शा खींच दिया। आप वो अल्फाज कह सकते थे, जाहिर सी बात है जंगें तलवार से नहीं लड़ी जाएंगी, तीर और तलवार और नेज़े का जमाना पुराना हो गया। अब जो जमाना है वो नए हथियारों का जमाना है, और अभी कितनी और टेक्नोलॉजी वसी होगी और कैसे हथियार आएंगे, उनके अपने अपने नाम। अगर वो नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते तो लोग बहुत परेशान हो जाते, न मालूम कितनों के ईमान डामाडोल हो जाते, बहुत सारे लोग उन बातों को समझ ना पाते। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यहाँ पर जिन चीजों से जंग लड़ी जा रही है, दुश्मनों के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी अलामत के तौर पर आपने बयान किया है कि उन्होंने अपनी तलवारें जैतून के दरख्त से टांग दी होंगी, यानी इत्मीनान में होंगे। जिस हाल में कि वो इत्मीनान में होंगे, जंग तो जीती जा चुकी, जो उनके हथियार होंगे उन हथियारों को उन्होंने उतार कर रख दिया होगा और अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि चलो एक काम से हमें छुट्टी मिली, अब हम फतेह याब हो गए। मगर इसी सूरत हाल में
कि मुसलमान अभी थोड़ा सा आराम में होंगे और माल गनीमत की तकसीम जारी होगी, खुशी और मसरत का दौर होगा, हथियार टांगे जा चुके हैं। इसी दौरान शैतान मरदूद जो बहुत ही परेशान है, इस बारे में परेशान है कि मुसलमान जीत कैसे गए, अब यह काफिले इस्लाम आगे कैसे बढ़ा और मुसलमानों के दुश्मन हलाक कैसे हुए। जो शैतान मरदूद तड़प रहा है और परेशान है, वो चीखेगा, एक चीख मारेगा और वो कहेगा कि इन्नल मसीह क़द खलफ़कुम फी अहलीकुम, देखो देखो मसीह निकल आया, दज्जाल निकल आया। मसीह से मुराद यहां पर दज्जाल। देखो देखो दज्जाल निकल आया, तुम यहां पर आराम कर रहे हो, तुम यहां पर खुशियां मना रहे हो और उधर देखो दज्जाल निकल आया। बस दज्जाल की बात सुनते ही सारे मुसलमान उठ खड़े होंगे, जल्दी से अपने हथियार उठाएंगे और फिर असलहों से लैस होंगे और फौरन चल पड़ेंगे। और जब वो चल पड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये खबर झूठी थी। इससे ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम हुई कि दज्जाल का नाम लेकर बहुत सारे लोग मुसलमानों को हरासा करने की कोशिश करेंगे। और इससे ये भी बात पता चली कि मुसलमानों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जाएंगे। ये इस बात से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे, झूठी बातें, झूठी साजिशें मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाएंगी दज्जाल की आमद से पहले। दज्जाल का अभी निकलना होगा नहीं, जब अल्लाह उसको इजाजत देगा तो दज्जाल निकलेगा। अभी दज्जाल का पूरा चैप्टर आगे आ रहा है इंशाअल्लाह, पूरा दज्जाल का पूरा तज़किरा आगे आएगा, उसकी पूरी विलादत और पूरा उसका जिक्र आगे आएगा। वो कैसे होगा, कैसे लड़ाई करेगा, क्या करेगा, पूरा यहां पर सिर्फ इशारा। लेकिन दज्जाल के आने से पहले मुसलमानों के खिलाफ एक फिजा बनाई जा रही होगी, और ये फिजा इसलिए बनाई जा रही होगी ताकि जो दुनिया है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सके। एक वो हिस्सा जो प्रो मुस्लिम हो और एक वो हिस्सा जो एंटी मुस्लिम। दज्जाल के आने से पहले पहले जो दज्जाल के हरकारे हैं, जो दज्जाल का काम करने वाले हैं, उन्होंने ये अपना काम बखूबी शुरू कर दिया। मदीने मुनव्वरा और मक्के मुअज़्ज़मा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी शरफ में इजाफा फरमाए और इनकी हिफाजत करने वालों के ईमान की हिफाजत फरमाए और उनके पैर को इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन निगाहें उन दुश्मनों की उन दोनों जगहों पर लगी हुई हैं और इसराइल ने जो अपना मंशूर पेश किया है, जो उनके पार्लियामेंट में बाकायदा गुनगुनाया भी जाता है तराने की शक्ल में और लिखा भी हुआ है उनकी दीवार के ऊपर, इसराइल तेरी सरहद दरिया नील से फुरात तक, पूरा उन्होंने नक्शा बना रखा है और उस नक्शे के अंदर मदीने मुनव्वरा और मक्के मुअज़्ज़मा आते। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी तैयारी हो चुकी है, ये तैयारियां हो रही हैं और इस बात की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से उस पूरे इलाके के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार करके अपनी फौजें उतारी जाए, अपने लोग उतारे जाए और वहां पर लोग हमारा काम करें और इस तरीके से जहन को लोगों के बरगश्ता करें। जहनों को बर्दाश्त करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि इस्लाम के खिलाफ शुकूक और शुबहात फैलाए जाए और दूसरा मुसलमानों के खिलाफ शुकूक और शुबहात फैलाए। ये दो अलग अलग बातें हैं, अगरचे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। इस्लाम के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाएं जो अपने आप को पढ़ा लिखा जाने, लोगों को बावर कराएं और फिर सोशल मीडिया के जरिए से, बहुत सारे चैनल्स के जरिए से इस्लाम के बारे में लोगों के जहन के अंदर शुकूक उतार दे, शुबहात उतार दे। हमारा वो मुसलमान बच्चा, जो बच्चा हमारा है, हमारी गोदों में जिसने परवरिश पाई है, वो इस्लाम का मुखालिफ है। मुसलमान औरत की दूध पीने वाला बच्चा, मुसलमान माँ और बाप जिसके, मगर वो उठे और वो इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू करे और इस्लाम के खिलाफ लिखना शुरू करे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला लिखना शुरू करे, अज़वाज मुतहहरात को बुरा भला कहना शुरू करे, सहाबा किराम पर कीचड़ उछालना शुरू करे और मुसलमान आपस ही में उलझ कर रह जाए और परेशान हो जाए। ये नंबर एक, ये अंदर को तोड़ने की कोशिश, मुसलमानों के जहन को तोड़ने की कोशिश, मुसलमानों के दीन और ईमान के ऊपर हमला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, उस शख्सियत के ऊपर हमला। इस्लाम का जो पूरा निजाम है, पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर हमला।
और मुसलमानों को जाहिल रखा जाए। यह नंबर 1। नंबर 2, खुद मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। लोग दाढ़ियां रखाकर, कुर्ता पजामा पहनकर, टोपी लगाकर जराइम करें और उसको बाकायदा वीडियोग्राफी की जाए और वो सोशल मीडिया पर उभारा जाए और दिखाया जाए कि ये देखिए मुसलमान। आप जानते हैं मुसलमान थूक कर सामान देते हैं। जब इनको आप कैटरिंग में रखेंगे अपने यहाँ, तो आपको यानी आपको जो आपके इस्लाम के अलावा जो लोग हैं उनको जो वो खाना पेश करेंगे, नॉन मुस्लिम्स को जो खाना पेश करेंगे उसके अंदर थूक कर देंगे, थूक के जरिए से मसाज करेंगे, जो क्रीम जो चेहरे पर लगाई जाएगी उसमें थूकेंगे वगैरह वगैरह। ये जब आपके साथ मौका मिलेगा तो आपको कत्ल कर देंगे। फिर उसके पीछे कहानियां दिखाई जाती कि ये देखिए साहब 18 साल से दोनों लोग साथ में थे और उसके बाद जब मौका आया तो इसने अपने दोस्त को मार दिया, इन पर भरोसा न कीजिए। ये सोशल मीडिया के अंदर आपको दिखाया जाएगा बार बार। मुसलमानों की जो इमेज है, उनकी जो एक तस्वीर है, उस तस्वीर को दागदार कर दिया जाए, उस चेहरे पर काली पोत दी जाए और लोगों के दिल के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत एक बैठ गए। और ये बाकायदा दज्जाल के प्रोपगंडे के तहत, दज्जाल के आने से पहले ही उसकी अलामतें हैं, ये होगा। शैतान उनके दरमियान चीखेगा और ये उनको उभारेगा और इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल पूरा बनाया जाएगा। ये जंगों की जो वजूहात थी वो तो हमने बयान की और जिसको बयान किया गया कि ज़ालिका बातिल, ये सब चीजें तो बिल्कुल बातिल होंगी, झूठी होंगी। लेकिन ये जरूर कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई फरमा दी है तो मुसलमानों को चौकन्ना रहने की जरूरत है 2 तरीके। ये मैं अर्ज करता हूं, मुसलमानों को चौकन्ना रहने की जरूरत है 2 तरीकों पर। आपको नजर आ गया होगा कि जब पहली वही नाजिल होती है तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से नाजिल होती है कि अब ये जो इस्लाम दिया जा रहा है वो इस्लाम है जो अब आखिरी और अपनी फाइनल शक्ल में है, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर रहा है। ये जो खातमुन नबीयीन है, जो पूरी दुनिया इंस और जिन्न दोनों के नबी हैं, इनके ऊपर जो इस्लाम उतर रहा है उसके लिए अब जो मार्का आराई होनी है, उसके खिलाफ जो साजिशें होंगी, उन साजिशों का जो तोड़ होना है वो इल्म के जरिए से। बहुत मजबूत बुनियादों पर हमारा मजहब दीन इस्लाम कायम है, इंतहाई मजबूत बुनियादों। बहुत सारी बातें इससे पहले आ चुके हैं, हदीसें कैसे लिखी गई, कैसे तदवीन हुई और कैसे मजबूती के साथ सनदों के साथ 5 लाख लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। जो इस्लाम मुखालिफ जो लोग हैं, जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो मुस्तशरिकीन हैं, उन्होंने इसका एतराफ किया है। जिनकी पूरी जिंदगियां इस्लाम के खिलाफ लिखने में, जिंदगी उनकी पूरी बीत गई इस्लाम के खिलाफ लिखने में, वो भी ये बात कहने पर मजबूर है कि मुसलमानों ने अपने नबी की बातों की और अपने मजहब की जिस तरह हिफाजत की है, इस तरह से दुनिया की किसी कौम ने नहीं की। ये मानने के लिए तैयार, वो आज भी रिवायतों का सिलसिला, हदीसों का सिलसिला, सनदों का सिलसिला, रिजाल का सिलसिला, हदीस की तस्रीह और तज़ीब का सिलसिला, तहसीन का सिलसिला, एक पूरा सिलसिला, एक पूरा फन वजूद में आया। तो मुसलमान इल्म से गाफिल ना, हरगिज। और इल्म में कोई तकसीम नहीं, याद रखिए, इल्म की कोई तकसीम नहीं, तकसीम सिर्फ नियत की। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूं। मालूम हुआ इल्म की 2 किस्में, एक इल्म नाफ़े है, एक इल्म ज़ात। एक वो इल्म है जो फायदा पहुंचाने वाला और एक इल्म वो जो नुकसान पहुंचाने वाला है। यहां सिर्फ नियतों की बात है। अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे अमालिकुम, तुम्हारे कुलूब और तुम्हारे अमाल को देखता है। इन्नमा अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियतों का। लिहाजा हर वो इल्म की कोई तकसीम नहीं है, जोग्राफिया हो, साइंस हो, मैथमेटिक हो, जो भी हो, इल्म फलकियात हो, जितने भी उलूम हैं, ये सब उलूम हैं इस्लाम के, ये सब उलूम हैं दीन के, इनमें कोई तफरीक नहीं। तफरीक अगर है तो सिर्फ हुस्न नियत की। सही नियत के साथ आप कुरान पाक पढ़ें, तफसीर पढ़ें, हदीस पढ़ें, फिक्र पढ़ें, अदब पढ़ें, जो भी चीजें पढ़ें, जो भी रिलेटेड है इनसे वो पढ़ें, ये सब आपको बाइसे सवाब हो। सही नियत के साथ आप डॉक्टरी पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, लोगों के काम आए, ये सब के सब दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर अजर देने वाले। और गलत नियत के साथ, बदनियती के साथ कुरान पाक पढ़े या हदीस पढ़े, उसमें तो बहुत सख्त अल्फाज है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। आज हमारे बच्चों को
पूरी मुसलमान कौम की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाए, इल्म में कोई तफरीक नहीं, इल्म को हासिल करे, उसके टॉप पर पहुंचे। और अपने बच्चों को सबसे पहले जो अल्लाह ने फरमाया पढ़, लेकिन एक चीज का ख्याल रख, खाली पढ़ नहीं, खाली पढ़ना नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, नॉट में एजुकेशन, उसके साथ में कुछ और भी, वो है कि अल्लाह को और अपने रसूल को जानो, इस्लाम को पहचानो, दीन ईमान को पहचानो। ईमान के पहचाने बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा इल्म बेसु, वो इल्म नाफे नहीं है, वो इल्म ज़ात। इल्म तुमने हासिल कर लिया और अल्लाह के बारे में पता नहीं, अल्लाह की मारिफत नहीं, रसूल का तुम्हें इल्म नहीं, दीन का तुम्हें इल्म नहीं, तौहीद का तुम्हें इल्म नहीं, शिर्क की किस्मों का तुम्हें इल्म नहीं, बिदअत का तुम्हें इल्म नहीं, अल्लाह के रसूल के अहकामात का तुम्हें इल्म नहीं, विरासत का तुम्हें इल्म नहीं, कुरान के अंदर उतारे हुए जो अहकामात है उन अहकामात का तुम्हें इल्म नहीं, ये तुम्हारा इल्म नहीं, ये तुमने ज़ाया किया अपने आप। एक चीज हासिल की और बाकी चीजों को छोड़ दो। लिहाजा यहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, खास तौर से हमारी नस्लों को, पहले अपने आप को और अपनी नस्लों को, अपने लोगों को हम इल्म से आरास्ता करें। और मैं अपने बच्चों से दरख्वास्त करना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मजबूत है, इसके दलाइल के मुकाबले में कोई टिक नहीं सकता, आप यकीन करें। अभी मैं मिसाल देता हूं आपके सामने, अभी रमजान की बात है, सबरीमाला नाम की वो खातून जो इसलिए उठी कि नाव हम देखते हैं कि आखिर इस्लाम और मुसलमान में क्या है कि लोग उनसे नफरत करते हैं, चुनांचे उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और कहा कि इस्लाम हम कबूल करते हैं, ये दुनिया का सबसे सच्चा मजहब है। और उसके बाद मुसलमानों से कहती है वो कि कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कुरान जैसी अजीम किताब है और तुमने दुनिया से छुपाया। अब उस बेचारी को क्या मालूम कि यहां मुसलमान जो कुरान पाक पढ़ते हैं वो भी तो नहीं समझते हैं कुरान। यहां तो जो सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा का भी मतलब नहीं मालूम होता। यहां जो लोग सना पढ़ते हैं उसका भी मतलब नहीं मालूम होता, दुआ कुनूत पढ़ते हैं उसका भी मतलब नहीं मालूम होता। उन्हें क्या मालूम कि हदीसों से लोग कितने नावाकिफ, उन्हें क्या मालूम कि मुसलमान के कौम अपने रसूल से नावाकिफ। उनके मुसलमानों के बच्चों से पूछ लीजिए कि तुम्हारे रसूल के बारे में हमें कुछ बताओ, हिजरत के बारे में कुछ बताओ, वही के बारे में बताओ, अल्लाह के पैगाम के बारे में बताओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ, जंगे बद्र, जंगे उहद, जंगे खंदक के बारे में बताओ, वफात रसूल के बारे में बताओ, उन्हें नहीं मालूम। यह अलमिया ट्रेजरी है मुसलमानों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज रखे और हमको बहरहाल इसके ऊपर बहुत अपने जहन को बेदार करके और पूरी ज़हानत के साथ और पूरी अक्लमंदी के साथ और पूरी संजीदगी के साथ हमें इसके ऊपर बाकायदा ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चे, अपनी बच्चियों के ऊपर, अपनी नस्लों के ऊपर, आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर। इसलिए कि जो लोग जम जाने वाले हैं, जबकि यलगार हो रही हो, जबकि हमले हो रहे हो और उस मौके पर वो जमे हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सबसे बेहतर, सबसे शानदार, लिहाजा हम उन शानदार लोगों में से बनने की कोशिश करें। आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो आमद का तज़किरा है, ये अभी जब दज्जाल का बयान आएगा तो ये दज्जाल का बयान और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम ये एक साथ है, तो उसके बारे में हम बयान करेंगे। क्योंकि यहां पर एक लफ्ज आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की इमामत करेंगे, तो ये बात दुरुस्त है कि ईसा अलैहिस्सलाम इमामत कराएंगे, लेकिन पहले मरहले पर नहीं करेंगे। पहले मरहले पर महदी की इमामत होगी और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम कुछ नमाजों की इमामत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम गुफ्तगू इससे पहले वाले हिस्से में कर चुके हैं और ये दोनों हिस्से जब आप जोड़कर सुनेंगे तो ये हदीसें समझ में आएंगी, यानी इससे पहले का हिस्सा और ये आज। दज्जाल की कुव्वत और ताकत इस कदर बढ़ी हुई होगी कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि क्या दज्जाल भी मारा जा सकता है। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम, अभी पूरी तफसील आएगी, उस जगह का नाम बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर दज्जाल मारा जाएगा, मकाम लुद में, मकाम लुद। और आपको हैरत होगी जानकर कि मकाम लुद आज इस्राइल का एयरपोर्ट बना हुआ है। हदीसों में आता है वो भागेगा बहुत तेजी के साथ,
और ऐसी सवारी पर भागेगा जो हवाओं से भी ज्यादा तेज होगी। खैर वो आगे आगे गुफ्तगू आएगी तो हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए अगले रिवायत, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो रिवायत है ये मुस्लिम की रिवायत है और यहां पर मुसलमानों की बहुत बड़ी जंग का तज़किरा है। आप देखते हैं कि जब जमीन सूखी हुई और जब जमीन बिल्कुल आग उगल रही होती है, सूरज आग उगल रहा है, जमीन तपी जा रही है, पेड़ पौधे सूखे, तो फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसती और उसके बाद जमीन लहरा जाती है, खसोखाशात खत्म कर दिया, जो सूखी चीजें थी वो खत्म कर दी और बसा औकात इन्हीं सूखों के अंदर एक जान पैदा होती है। जो कल तक मुर्दा नजर आ रहे थे वो अचानक खड़े हुए। यह अल्लाह की सुन्नत, उसका तरीका। इस एक मुख्तसर से तमहीद के बाद में ये रिवायत से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाला इन्ना अस्साअत ला तक़ूमु हत्ता ला युक़सम मीराथुन, कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि एक ऐसा वक्त ना आ जाए कि मीरास तक़सीम नहीं हो, वला युफ़रह बिग़नीमतिन, और माले गनीमत से कोई खुश नहीं हो। मुहद्दिसीन ने इसके दो मतलब बयान किए हैं। एक मतलब यह है कि ऐसा दौर आ जाएगा मुसलमानों के ऊपर कि वो अपने इस्लाम के अहकामात भूल चुके होंगे, दुनियादारी ऊपर गालिब हो चुके, लिहाजा माल उनकी मीरास तकसीम नहीं हो। मीरास को बाकायदा तकसीम करना फर्ज है, फरीज़तुम मिनल्लाह। सूरह निसा में अल्लाह ने उसको कहा, या अल्लाह ने फर्ज किया है तुम्हारे ऊपर कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, बीवी को इतना मिलेगा, माँ को इतना मिलेगा। ये पूरी तफसीर सूरह निसा की जो हमारी तफसीर है उसके अंदर हमने इसका कुछ तज़किरा किया है, पूरा पार्ट इसी के ऊपर, मीरास के ऊपर है। तो आप हज़रात से दरखास्त है कि उसको भी आप देख लें। ये जो मीरास की तकसीम है, बेटों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा, बहन का हिस्सा, फला का हिस्सा, ये जो है ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। लेकिन मुसलमानों पर बदकिस्मती का एक ऐसा भी दौर आएगा और वो आ चुका कि मीरास तकसीम नहीं। माने गनीमत पाकर कोई खुश नहीं होगा, वो कहेगा मैं और चाहिए, तो कम मिला, या वो कहेगा कि फला को ज्यादा मिला, हमें इसे कम मिला। जितना उसे दिया जाएगा उस पर वो राजी नहीं होगा, काने नहीं, बल्कि उसे मजीद ख्वाहिश, उसकी भूख बढ़ती है। ये मुहद्दिसीन ने एक मतलब बयान किया, इसका दूसरा मतलब बयान किया गया जो इन जंगों के पस, इन जंगों के जो पस मंजर में है कि मीरास जो तकसीम होती है वो बेटों के बीच में, बेटियों के बीच में, घर वालों के बीच में तकसीम होती है। और जब आदमी जंग करने के लिए निकलेगा, उस दौर के जो मुसलमान होगा जो निकलेगा वो अपने पूरे कबीले के साथ निकलेगा, पूरे खानदान के साथ निकलेगा। और जाहिर सी बात है कि जंग में लोग मारे जाते हैं, और जब मारे जाएंगे तो मीरास किसमें बांटेंगे? वो तो है ही नहीं लेने। बसा औकात अभी आएगा रिवायत में कि 100 लोग निकलेंगे और एक आदमी वापस, तो अब वो क्या करेगा? मीरास किसके दरमियान मीरास बांटेंगे? और माले गनीमत पर खुश नहीं होगा कि पैसा पाएगा, जो माले गनीमत उसे मिलेगा तो खर्च कहां करे, सर्फ कहां करे? जिंदगी तो उसी में लगानी है, और कोई है ही नहीं जिसको ये पैसा दे दिया जाए कि लो तुम ये आराम करो। लिहाजा ये दोनों मतलब बयान किए। अब आप रिवायत सुनिए। सुम्मा क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदूबुन यजमऊन लि अहली शाम, कि दुश्मन तुम्हारे इकट्ठा हो जाएंगे अहले शाम के लिए। इससे पता चला कि मुल्क शाम से, इससे पहले भी रिवायत गुजर चुकी है, मुल्क शाम से जंगों का आगाज होगा। मुल्क शाम वो जगह होगी जहां से मुसलमान जंगों का आगाज करेंगे और ये बड़े मार्के पेश आते रहेंगे और अहले ईमान उनसे मिलते रहेंगे। वयजमउ लहुम अहलुल इस्लाम, और अहले इस्लाम अपने दुश्मन के लिए इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। अहले इस्लाम, मुल्क शाम से जंगों का आगाज होगा, मुसलमानों का परचम मुल्क शाम में लहराएगा और वहीं से जंगों का आगाज होगा। दुश्मन सामने खड़ा होगा अपना लश्कर बनाए हुए, और लोग उस मुसलमानों के उस लश्कर से मिलते जाएंगे। यानी रूम, यानी इन अहले रोम से जंग होगी। फयतशर्रत मुस्लिमूना शुरतन लिल मौत, फिर मुसलमान शर्त लगाएंगे, यानी कि तय करेंगे। कुछ मुसलमान आगे होंगे जिनके अंदर बुलंद हिम्मत होगी,
वो आगे आएंगे और ये कहेंगे कि हम जो जंग करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की कसम हम शहीद होकर ही आएंगे, वापस नहीं आएंगे। अगर वापस आएंगे तो फतेहयाब होगा, बगैर फतेहयाब हुए हम वापस नहीं आएंगे। सबसे आगे जाकर मुहाज पर जाकर जंग करेंगे। फयख्ततिलून, फिर घमसान का रन होगा, खूब जंग छिड़ेगी और मुसलमान अपने जौहर दिखाएंगे जंग के। हत्ता यहजुज़ बैनहुमुल लैल, यहां तक कि रात हो जाएगी। और जब रात हो जाएगी फयफी हाउलाई व हाउला, तो मुसलमानों का लश्कर भी लौट आएगा और उधर का भी लश्कर लौट जाएगा। लौट जाने का मतलब जंगों का रोक देना, थोड़े देर के लिए जंगों का रोक देना। और कोई अभी जीता नहीं है, कोई अभी फतेहयाब नहीं हुआ है और किसी की शिकस्त भी नहीं हुई, सिर्फ जंग हुई। वह तफनिशो, और ये लोग जिन्होंने ये शर्त लगाई थी, अल्लाह से वादा किया था कि हम या तो गालिब होकर वापस आएंगे या तो तेरे रास्ते में जान दे देंगे, ये वो लोग होंगे जो शहीद हो चुके। फिर मुसलमान मौत के ऊपर फिर आगे लोग बढ़ेंगे और शर्त लगाएंगे। और ये शर्त लगाने का मतलब यहां पर अज़्म और इरादा करना है, वो पैसों वाला शर्त लगाना नहीं, अज़्म और इरादा करना कि या तो हम फतेहयाब होकर आएंगे या तो शहीद होकर आएंगे। इन दो के अलावा तीसरा कोई रास्ता, हम खाली हाथ वापस नहीं, या तो हम फतेहयाब होकर आएंगे और या तो फिर हमारी नाक वास ला तर्जिउ इल्ला गालिबतन, ये कहेंगे कि हम गालिब होकर वापस आएंगे। फयख्ततिलून, फिर ये लोग जंग करेंगे यहां तक कि रात हो जाएगी और फिर दोनों वापस हो जाएंगे और कोई भी गालिब नहीं होगा, कोई फतेहयाब नहीं होगा। और ये शर्त लगाने वाले, दूसरे मरहले में ये शर्त लगाने वाले ये सब शहीद हो चुके होंगे। फिर अगला दिन होगा और मुसलमान मौत के ऊपर फिर अज़्म इरादा जाहिर करेंगे कि हम बगैर गालिब हुए वापस नहीं आएंगे और फिर जंग होगी। यहां तक कि जब शाम हो जाएगी तो दोनों फिर वापस आ जाएंगे, कोई भी गालिब नहीं है अभी। और जिन्होंने ये शर्त लगाई थी वो मुसलमान वो शहीद हो चुके हैं। अब जब चौथा दिन होगा, नहदा इलैहिम बक़ियतु अहलिल इस्लाम, तो जो बाकी अहले इस्लाम होंगे वो सब उठ खड़े होंगे एकदम से। फयजअलुल्लाहु दबरत अलैहिम, और फिर अल्लाह उन दुश्मनों की किस्मत में शिकस्त फाश लिख देगा। फयख्ततिलून मख्ततलन, और ऐसी जंग होगी लम युरा मिस्लुहा, इस जैसी जंग कभी देखी नहीं गई, इस कदर भयानक जंग होगी। यहां तक कि एक परिंदा भी अगर उन जंगों के दौरान गुजरना चाहेगा तो गुजर नहीं पाएगा, बढ़ के गिर जाएगा। मैं यहां पर रुक कर एक बात करता हूं कि हमारे मुहद्दिसीन कदीम जमाने में अल्लाह के रसूल ने जब ये रिवायतें पेश की थी, आपके सामने सहाबा किराम बैठे, सहाबा किराम रुखसत हुए तो ताबईन बैठे थे, वो रुखसत हुए तो उनके बेटे तबे ताबईन बैठे। हर जमाने में मुसलमान ये सोचते रहे क्या है हमारे परवरदिगार कैसी जंग होगी, कि जंग तो हो रही। अब उनके तसव्वुर में क्या था, वही तलवारें चलना, वही नेज़े मारना, वही बर्चियां नचा कर फेंकना, इसके अलावा तो कुछ और, तीर कमान तलवारें नेज़े बर्छी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। वो ये सोचते थे परिंदा जब ऊपर से निकलेगा तो वो कैसे मर जाए। लिहाजा उस दौर के मुहद्दिसीन ने इस हदीस की जब तशरीह की तो उन्होंने लिखा कि जब जंगें होंगी तो लोग कसरत से मरेंगे और मरने के बाद उनकी बदबू फैलेगी, और इस बदबू की वजह से जो परिंदा उधर से निकलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उस बदबू की वजह से मर जाएगा। अल्लाह उस सब पर रहम फरमाए। जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने देखा वो उसको बयान किया, लेकिन आपको हम बता दें कि ये हदीस रसूल है, ये जो बात पेश की जा रही है ये हदीस रसूल है क़यामत तक के लिए, मुसलमानों के लिए। उस दौर के मुसलमान तो वो जंगें नहीं देख पाए, लेकिन हमारे इस जमाने में जंगों का नक्शा बदल चुका। अब जंगें तीर तलवार से नहीं होती, अब जंगें बमों से होती हैं, रॉकेट गिराए जाते हैं, अब क्लाशनकोव चलते हैं, अब बंदूकें चलती हैं, गनें चलती हैं, गन के पाउडर निकलते हैं, अब धमाके होते हैं। और जहां पर धमाके होते हैं अगर कोई परिंदा उधर से निकल जाए तो फौरन गिर बच नहीं सकते। ये वो रिवायत है। मैंने ये कहा कि हमारे इस दौर के जमाना जो हमारा जो दौर शुरू हुआ
उसमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आदमी बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। लेकिन उन अहले ईमान के लिए भी बहुत बुलंद कलिमात हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जो ईमान लाए और उन्होंने वो हालात नहीं देखे, लेकिन जो कह दिया अल्लाह के रसूल ने उन्होंने कहा बिल्कुल सही। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी आगे इससे पहले कि हमने रिवायत पेश की थी जिसके अंदर इस जंग के बारे में हमने बयान किया था, मसखुन व कज़फुन, जंगें इस तरह से होंगी कि फेंकी जाएंगी। लोगों ने कहा, उस दौर के लोगों ने कहा कि पत्थरों की बारिश होगी। पत्थरों की बारिश नहीं, बमों का गिरना है, बमों का बरसात होना है। और जिस जगह पर गिरेगी वहां पर गड्ढे पड़ जाएंगे जमीन पे, जमीन के गड्ढे पड़ जाएंगे और मसखुन चेहरे बिगड़ जाएंगे। आज बमों के जरिए से जो जंग होती है चीथड़े हो जाते बदल बाकी नहीं रहे। अल्लाह के रसूल ने जो मसखुन फरमाया था, मस्ख हो जाएंगे। अपनी आंखों से हम उसकी चीजें देख रहे हैं। रजफुन, लरस जाएगी जमीन, रजफुन, जमीन लरस जाएगी उस जंग में। आज हम देखते हैं कि जहां पर बम गिर जाए तो क्या क्या हालत होती है। अभी ट्विन टावर गिरा है ना, अभी नोएडा में देखा है, देखा होगा यूट्यूब को, लरस गई जमीन। ये तो प्लानिंग के साथ में थोड़े से उसके साथ में गिराया गया, लेकिन जो जंगों के लिए गिराए जाते हैं जमीनें लरस जाती, गड्ढे पड़ जाते हैं बड़े बड़े जमीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़फुन, और वो फेंके जाएंगे, चाहे वो बम हो या मिसाइल हो या ऑटोमेटिक मिसाइल, जो सब फेंके जाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई थी वो हर्फ बहर्फ एग्जैक्टली, यहां तक कि एक परिंदा जब चलेगा तो वो निकल नहीं पाएगा, मर जाएगा। और इस जंग में जो 100 लोग निकले थे, एक घर के 100 लोग, उनमें से वो जब तलाश किया जाएगा तो सिर्फ एक आदमी जिंदा हो जाएगा। 100 लोग निकले। यह अहले ईमान है जो अपने बच्चों को लेकर निकले जंग के लिए, अपने घर वालों को लेकर निकले जंग के लिए, इस्लाम के ऊपर कुर्बान होने के लिए। ये हदीसें जब हम पढ़ते हैं तो वो सहाबा किराम का दौर याद आ जाता है जहां पर हजरत हमजा पूछती है, उनके 3 बेटे थे, लोगों से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं, जंगों का क्या आलम रहा, मुसलमान फतेहयाब हुए कि शिकस्त खाए। लोग कहते हैं कि आपके बेटे का इंतकाल, कहा छोड़ो, हो गया इंतकाल, दूसरा बताओ। लोगों ने कहा दूसरे बेटे का भी इंतकाल हो गया, कहा इसको छोड़ो, अल्लाह के रसूल के बारे में बयान करो कैसे है, जंगों का क्या हाल है, मुसलमान जीते या हारे, ये बताओ। ये वो खातून हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, शायरतुल अरब कहलाती थी, जबरदस्त, जिन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी पेश कर दी इस्लाम के लिए और चेहरे पर अदरा शिकन मिली। अल्लाह, साहबे कराम का ये जब हम अहवाल पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि नहीं, अहले ईमान में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के लिए अपने आप को, अपनी जान को, अपने बेटों को, अपने अहल वयाल को, सबको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर और खुश होते हैं कि अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल किया, अल्लाह ने हमें मौका दिया। 100 लोग निकलेंगे और एक उनमें से जिंदा रहेगा। फरमाते हैं कि किस गनीमत के ऊपर खुश हुआ जाए और किसके दरमियान मीरास तकसीम की जाए। और अभी वो इसी हालत में होंगे कि अचानक इससे बड़ी एक जंग के बारे में सुनेंगे और अचानक एक चीखने वाला कहेगा कि अरे दज्जाल आ गया तुम्हारे घरों में, चुनांचे अपने हाथों में जो होगा वो उसको उठाकर फेंक देंगे और आगे बढ़ चलेंगे और फिर अपने 10 लोग पहले भेजेंगे कि जाकर पता करो कि क्या वाकई दज्जाल आया है। उसके लिए वैसी तैयारी के साथ फिर हम लोग निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयबअसूना 10 फवारिस तलिअतन, वो अपने 10 लोगों को आगे भेजेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, ये पूरी रिवायत चल रही और दरमियान में जो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ये और ज्यादा अहमियत को बयान करने के। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कि सुनो, गाफिल ना हो जाना, ये जो सारी बातें चल रही हैं ये किसी आम आदमी की बातें नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, गाफिल ना हो जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उनके नाम जानता हूं, व अस्मा आबाइहिम, और उनके बापों के नाम जानता हूं, व अलवाना खुयूलिहिम, और जिन घोड़ों पर वो बैठकर निकले उनका रंग पहचानता हूं। हुम खैरु फवारिस और मिन खैरि फवारिस अल-साहरिक़ा,
उस वक्त रूए जमीन के सबसे बेहतर और सबसे उम्दा मुसलमान ये 10 वो लोग होंगे जो आगे निकले होंगे उसके मुकाबले के। अल्लाह, क्या ईमान होगा उस दौर के लोगों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो ईमान अता फरमाए, वो कुव्वत अता फरमाए। कैसा अल्लाह से उनका मजबूत ताल्लुक और कैसा ईमान उनके रगों में दौड़ रहा हो। हम क्या समझ सकते हैं वो लोग जो दुनियादारी के मारे हुए लोग हैं। हमारी नजरें तो हर वक्त दुनिया में पैसे गिनने पर लगी रहती है, बैंक में पैसा कितना है, घर पे क्या है, क्या सामान खरीदा, क्या रखा, कपड़े कैसे हैं, शर्ट कैसी है, जूते कैसे हैं, घड़ी कैसी है, मोबाइल कैसा है, कौन सा नया मॉडल आया है। हम तो इसी में उलझे रहने वाले लोग, ये ईमान की फिक्र करने वाले लोग। कहां दोनों का मुकाबला। एक वो जो अपने घर में बैठा हो आराम से मूवीज देख रहा हो, गाने सुन रहा हो, एंजॉय मनोरंजन की चीजें देख रहा हो, सीरियल्स देख रहा हो, टीवी सीरियल्स को देखकर अब उन्हीं जैसे बनने की कोशिश कर रहा हो, इस्लाम का चोला उतार के वही मगरिब का तरीका इख्तियार कर रहा हो, जिसकी जुबान भी खराब हो चुकी, जिसके नमाजें घर से उठ चुकी, तिलावत कुरान जहां से उठ चुका, जिक्र व अज़कार जहां से उठ चुका, बच्चों की दीनी तरबियत जहां से उठ चुकी, जहां माए अब बच्चों को वो नबी के वाकयात नहीं सुनाती, सहाबा इकराम के वाकयात नहीं सुनाती। उस घर का क्या मुकाबला होगा उन लोगों से जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है उस ईमान की। सुना है उन्होंने और यह खबर गलत साबित होगी। यह सुना है उन्होंने सिर्फ कि दज्जाल निकला है, यह सुना है सिर्फ, बात सही नहीं है, झूठी खबर है ये, लेकिन सुना उन्होंने। और ईमान देखिए उठ खड़े होते हैं आगे बढ़कर। वो 10 लोग कि हम जाते हैं देख कर आते हैं क्या होता है। आप समझ रहे हैं क्या है? ये आग में कूद जाना है, ये अपने आप को हलाकत में डाल लेना है। ये वहां पर उसका मुकाबला इतना आसान नहीं है। लेकिन ये 10 लोग जान को हथेली पर लेकर जाते हैं, ईमान की कुव्वत के साथ जाते हैं, अल्लाह पर भरोसा करके जाते हैं और ईमान के दिफा के लिए जाते हैं, इस्लाम के दिफा के लिए जाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, अयुनक़ज़ु दीन व अना हय्य, इस्लाम के अंदर थोड़ा हिस्सा भी काट दिया जाए और मैं जिंदा हूं। इस वजूद का मकसद क्या है? मेरा जिंदा होना किस काम का? अगर ज़कात जैसी अजीम चीज भी खत्म की जा रही हो मुआशरे से। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के अल्फाज हैं। ये रिवायत जो अभी पढ़ी गई वो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की रिवायत थी। एक और रिवायत सुनिए जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सुना है ऐसे शहर के बारे में जिसका एक हिस्सा समंदर की तरफ है और एक हिस्सा खुशकी की तरफ है? ये इशारा है मुस्लिम दुनिया की तरफ। एक हिस्सा समंदर की तरफ उसका है और दूसरा हिस्सा खुशकी की तरफ। लोगों ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हमने सुना। उस वक्त तक, जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे, उस वक्त तक कुस्तुनतुनिया फतेह नहीं हुआ। कुस्तुनतुनिया फतेह हुआ बाद में, लेकिन उसके बाद के जो हालात आए हैं, उसके बाद के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए। अंदाजा यह होता है कि कयामत से पेशतर, कयामत से पहले कुस्तुनतुनिया पर अहले इस्लाम का गलबा होता है, और उससे पहले अहले इस्लाम के इस गलबे से पहले वहां पर ऐसी फिक्रें पनपेंगी जो इस्लाम को मिटा देने वाली होंगी। हम अभी माजी कदीम में इसका जायजा देख चुके हैं। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो एक मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा माहौल तैयार कर दिया था। कुरान पाक पर पाबंदी आयद की गई, नमाजों पर पाबंदी आयद की गई, अरबी जुबान बोलने पर पाबंदी आयद की गई। अगर किसी को अजान देना है तो तुर्की जुबान में अजान दे, कुरान पाक पढ़ना है तो तुर्की जुबान में पढ़े, नमाज पढ़ना है तो तुर्की जुबान में पढ़े, बाकी अपने घर पे पढ़ना हो तो पढ़े, लेकिन बाहर अरबी जुबान का एक लफ्ज ना बोला जाए। अरबी जुबान को उसने मिटा दिया। लेकिन उसके बाद फिर ये जो दौर जवाल था, दौर जवाल खिसकना शुरू हुआ और तुर्की में इस्लाम ने अपनी दोबारा करवट ली। और अभी हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो मिजाज धीरे धीरे पनप रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। और वो फिक्रें जो इल्हाद की फिक्रें थी, जो कुफ्र की फिक्रें थी, जो शिर्क की फिक्रें थी, वो धीरे धीरे अपने पीछे हट रही हैं और ये इस्लामी फिक्रें आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी बहरहाल कुल्ली तौर पर तो अभी पेश नहीं आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ,
ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यग़ज़ूहा सबऊना अल्फ़न मिन बनी इसहाक़, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वहां पर 70,000 बनु इसहाक़ के लोग, बनु इसहाक़ के 70,000 लोग वहां पर जाकर जंग न करें। फ़इज़ा जाऊहा, अब सुनिए, जब ये जो 70,000 लोग होंगे बनु इसहाक़ के यहाँ पर बयान किया गया। बनु इसहाक़ के मतलब ये है कि हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल के वो लोग होंगे। इससे मुराद ये है कि अहले अरब, और अहले अरब वो होंगे जो इन जंगों के पेश होंगे, और इसका मतलब है कि बाकी लोग जो होंगे वो उनके साथ में रहने वाले होंगे, जो उनके साथ में चलने वाले। लेकिन जो इन जंगों की शुरुआत करने वाले, जंगों को आगे बढ़ाने वाले, ये वो अहले अरब। आपने फरमाया कि 70,000 बनु इसहाक़ के लोग होंगे। जब वो वहां पर पहुंचेंगे, फलम युकातिलू बिसिलाहिन, तो किसी हथियार से हमला नहीं करेंगे, वलम यरमू बिसामिन, और एक तीर भी नहीं चलाएंगे। कालू, वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और एक हिस्सा उसका गिर जाएगा। रावी कहते हैं कि जहां तक मुझे याद आता है कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा था, जो सुना रहे हैं, कि जो समंदर वाला हिस्सा है वो गिर गया। फिर वो दोबारा कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और उसका दूसरा हिस्सा भी गिर जाएगा। फिर तीसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर फयुफर्रजु लहुम, फिर उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वो उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। फयगनमून, माले गनीमत को जमा करेंगे, और अभी वो माले गनीमत को तकसीम कर ही रहे होंगे कि अचानक कोई चीखने वाला कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, और फिर वो हर चीज को छोड़ देंगे और निकल पड़ेंगे दज्जाल से मुकाबले। हम यहाँ पर कई चीजें देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान बसा औक़ात बड़ी इस्तिआराती जुबान, इस समझने की जरूरत होती है। ये जो वो लोग होंगे, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि वाक़अतन ऐसा ही होगा, वाक़अतन 70,000 मुसलमान पहुंचेंगे, और वो मोमिनीन सादिकीन जब अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो दिल दहल जाएंगे दुश्मन। वो लोग जो खड़े होंगे ऊपर मुकाबला करने के लिए, उस मुकाबले से पीछे हट गए, और चुनांचे वो पूरा हिस्सा मुसलमानों के लिए खाली हो। दोबारा उनका नारे तकबीर लगाना, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, उस ईमान की वो बरकत होगी, वो ईमान की वो ताकत होगी कि बाकी अहले इस्लाम, बाकी जो दुश्मन होंगे वो भी अपने आप को सरेंडर करेंगे, जंग नहीं होगी, क्योंकि इस कदर उनका रोक तारी है लोगों के ऊपर। और उसके बाद फिर वो अपना पूरा खजाना लाकर पैरों में डाल देंगे और पूरी हुकूमत हवाले कर देंगे। अब इन मुसलमानों का हाल देखिए कि एकदम से कोई कहता है कि उधर दज्जाल निकल आया, ये सारी दौलत को छोड़ देते हैं और ऐसे ही पीछे चलते। अल्लाह ये उस जमाने में दिखाएगा कि लोगों ये मत समझना कि ये जो जंग हो रही है ये पैसों के लिए, दौलत के लिए, हीरे जवाहरात के लिए, सोने चांदी के लिए हो रही है, इनके लिए नहीं जंग हो रही, या ऐसे ही छोड़कर उठकर चल देंगे अपने हाथों के साथ। ये जंग से बदला नहीं। हजरत गिरामी, ये एक फसल मुकम्मल हुई है मिशकात की, किताबुल मलाहिम की, और इसी से मुताल्लिक दूसरी फसल भी अभी बाकी है, और इसमें कुछ मजीद और तशरीहात पेश की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने चाहा तो इसके बाकी का बयान इंशाअल्लाह दोबारा होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इसको सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस कहने सुनने को, बैठने को अल्लाह अपने लिए कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।